अब तक हमने देखा कि होंग की मॉम उसको मॉक्सिन से इंट्रोड्यूस करवाती हैं और बताती हैं कि ये तुम्हारी फियोंसे है और इसके साथ ही तुम्हारी शादी होनी है। फिर हम मॉक्सिन को देखते हैं, वो ये सोच रही होती है क्या मुझे इस बंदे से शादी करनी होगी। ये बंदा तो बड़ा कमजोर और बीमार लगता है, ऐसा लगता है जैसे ये अभी मरने वाला है। तब हम 10 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर मॉक्सिन अपने डैड से कहती है कि मुझे इस बंदे से शादी नहीं करनी, मैं तो उससे अभी तक मिली भी नहीं हूँ और मैंने तो ये भी सुना है कि वो बंदा बस पैसे को जाया करना ही जानता है। तब वो कहती है कि बचपन से ही वो इतना ज्यादा कमजोर और बीमार रहता है कि उसे चलने के लिए भी एक स्टिक की जरूरत पड़ती है। ऐसे बंदे से शादी करना भला कैसे मुझे खुश कर सकता है। उसके डैड कहते हैं स्वीटी तुम्हें प्लीज ऐसा करना होगा क्योंकि हमारी फैमिली इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रही है उससे बस हमें होंग फैमिली ही बचा सकती है और तुम्हारी शादी तो बचपन में ही उसके साथ तय कर दी गई थी। तब उसकी बेटी कहती है कि क्या आप मुझे एक शिकार की तरह यूज कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए वो बंदा सडनली मर जाता है तो मैं तो बेवा हो जाऊंगी ना। तब उसके डैड कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें बस प्रिटेंड करना है कि तुम उसके साथ शादी करने वाली हो और जैसे ही हमारा मसला हल हो जाएगा मैं तुम्हें वहां से ले आऊंगा और वो शादी तोड़ दूंगा। तब वो अपने डैड से कहती है और रियली? तब उसके डैड कहते हैं हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। फिर वो कहती है ठीक है, फिर मैं अपने डैड और अपनी फैमिली के लिए करने के लिए तैयार हूँ। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तब वो सोचती है कि मुझे तो उसके फ्लेवर्स के बारे में भी नहीं पता, मगर मेरी ब्यूटी ही काफी है उसको मेरे स्पेल में कास्ट करने के लिए। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर होंग कहता है कि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मॉम, इसलिए मुझे मेरी पॉकेट मनी दीजिए ताकि मैं बाहर जाकर खेल सकूं। तब उसकी मॉम बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। मॉक्सिन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या ये बीमार प्रोडिगल ये मेरी सबके सामने इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। तब वो कहती है कि मैं भी तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब मॉक्सिन उसकी मॉम से कहती है कि आंटी लान फिर मैं चलती हूँ क्योंकि यंग मास्टर होंग तो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तब उसके डैड कहते हैं स्वीटी। तब हम देखते हैं होंग के डैड को, वो भी कहते हैं कि बेटा तुम क्या कह रही हो। फिर हम देखते हैं होंग की मॉम को, वो होंग से कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है ये डिसाइड करने का क्योंकि ये लड़की बहुत ही अच्छी है, इसलिए तुम चाहो या ना चाहो पर तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपनी पॉकेट मनी को भूल जाओ। तब होंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो इसके लिए मान जाता है। फिर होंग की मॉम उसे कहती है ये लो ये रहे तुम्हारे 3 लाख फोन और अब मॉक्सिन के साथ जाकर उसके लिए कोई गिफ्ट खरीद लो। तब वो कहता है ठीक है। हम देखते हैं होंग और मॉक्सिन को, वो जा रहे होते हैं। तब होंग ये सोचता है कि तुमने मेरी मॉम को उकसा कर मुझ पर प्रेशर डाला, तुम्हें गिफ्ट चाहिए ना, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहां पर सभी चीजें बहुत ही सस्ती मिलती हैं। तब हम देखते हैं कि होंग मॉक्सिन को एक मार्केट में लेकर आया हुआ है जहां पर अलग अलग दुकानदार अपनी चीजें बेच रहे होते हैं। तब होंग मॉक्सिन से कहता है कि जो भी तुम्हें चाहिए तुम ले सकती हो और मेरे बारे में मत सोचना। तब मॉक्सिन कहती है कि ठीक है जैसा आप कहें यंग मास्टर। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मॉक्सिन के पास एक डायमंड होता है। मॉक्सिन कहती है कि मुझे ये चाहिए $300 का। तब होंग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। होंग कहता है मुझे तो लगा था कि ये बहुत गुस्सा करेगी और यहाँ से चली जाएगी, मगर इसने तो ओबीडियंटली ये $300 का डायमंड पकड़ लिया है। तब वो होंग उससे कहता है कि अब तुम कहाँ जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि मुझे अब ज्वेलरी शॉप जाना है। तब होंग और वो दोनों ज्वेलरी शॉप चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि ज्वेलर उस डायमंड को चेक कर रहा होता है। तब ज्वेलर कहता है कि ये तो एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन है जो कि वर्ल्ड वॉर 5 में गुम गया था, क्या आप मुझे इसे बेचना चाहेंगी? प्लीज प्लीज मुझे इसे बेच दीजिए 3 मिलियन में। तब मॉक्सिन कहती है ठीक है मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूँ। होंग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है सच में क्या इसने सिर्फ इस चीज को एक रोड साइड शॉप से खरीद लिया? फिर मॉक्सिन होंग से कहती है यंग मास्टर आप कहाँ खो गए थे, थैंक यू आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिलवाया। तब हम देखते हैं होंग को, वो बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि ये तो पैसे कमाने की मशीन है, अगर ऐसा ही ये मुझे पैसे कमा कर देती रहेगी तो मैं तो इसके लिए शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं मॉक्सिन को, वो अब घर जा रही होती है। तब होंग उसे कहता है वेट वेट माय वाइफ, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुमने ये कैसे किया? मुझे और ज्यादा पैसे कमाने हैं। और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है।